5 दिसंबर को हेमंत सोरेन की कैबिनेट का विस्तार होने वाला और उस कैबिनेट में कांग्रेस कोटे से कौन कौन मंत्री होंगे उस पर सबकी निगाहें हैं। कांग्रेस कोटे से इस बार पिछली बार की तरह 4 मंत्री शामिल होंगे, लेकिन वो 4 कौन से मंत्री होंगे उसको लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। वो 4 मंत्री कौन होंगे उसकी लिस्ट कांग्रेस पार्टी को सौंप दी गई। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को सौंप दी थी केशव कमलेश और गुलाम मोहम्मद मीर ने। 4 मंत्री केशव कमलेश ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 4 मंत्री कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बार भी सरकार में शामिल होंगे। वो कौन से मंत्री होंगे उसके बारे में राहुल गांधी को जो उन्होंने पत्र सौंपा, जो लिस्ट सौंपी, उसमें किन का नाम है और उनके बारे में क्या बताए, उनकी योग्यता के बारे में क्या बताया गया, ये केशव कमलेश के बयान में हम आगे सुनेंगे। और लेकिन उसमें एक जो अलग तरह का ट्विस्ट आया है वो ट्विस्ट यह है कि इस बार कांग्रेस पार्टी नया प्रयोग कर रही है, यानी कि कांग्रेस पार्टी 4 मंत्रियों के अलावा एक विधायक दल का नेता भी चुनेगी, जो कि हमने जिस तरह का प्रयोग बिहार में देखा था। जब बिहार में कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है, कुछ जो विधायक मंत्रिमंडल में शामिल थे, उनके अलावा विधायक दल का नेता एक अलग से चुना गया था। उस समय जो भागलपुर के विधायक थे अजीत शर्मा, उनको विधायक दल का नेता चुना गया था, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया था। तो इसी तरह का प्रयोग जो है वो झारखंड में इस बार कांग्रेस पार्टी करने जा रही है और 4 मंत्री के अलावा एक सीएलपी लीडर विधायक दल का नेता भी चुने गए। तो सबसे पहले आप ये सुनिए कि केशव कमलेश महतो ने क्या कहा है। परसों हम लोगों ने हमारे माननीय प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर साहब के साथ माननीय राहुल गांधी जी, माननीय वेणुगोपाल जी के समक्ष हमारे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनको हम लोगों ने हमारे जो 16 विधायक जीत के आए हैं विभिन्न कमिश्नरी वाइज, जैसे हमारे कोल्हान में 1, पलामू में 2, उत्तरी छोटानागपुर में 3, संथालपना में 4 और दक्षिणी छोटानागपुर में 6, कुल 6 जो हमारे कुल जो 16 हैं उन विधायकों की सूची हम लोगों ने कांग्रेस अध्यक्ष को सौंप दी है। और साथ ही साथ आपस में हमारे उन तमाम विधायकों की जो विशेषताएं हैं या उनके जो अनुभव हैं पार्टी के प्रति, उनके लोगों की निष्ठा, लगन, सारे चीज़ों से हम लोगों ने अवगत करा दिया और नेतृत्व को हम लोगों ने सौंप दिया है। वह शीघ्र आप सबों को पता चल जाएगा। कब तक पता लगेगा सर? कब तक? क्योंकि 16 नाम तो हो गए, ये तो आप बात दिल्ली में बता चुके हैं। हम कह रहे हैं कि 24 घंटे से कम का समय बचा है। अब क्यों ये लुका छिपी का खेल क्यों हो रहा है? लुका छिपी कोई खेल नहीं है। आपको पूरा जो है विभिन्न समुदाय का, विभिन्न आपका प्रमंडल का, सबको देखते हुए जो हमारे एससी के 2 कैंडिडेट को टिकट मिला था, दोनों जीत गए हैं। हमारे माइनॉरिटी के 2 थे, वह दोनों जीत गए हैं। हमारे एसटी के 7 थे, वे सभी जीत गए हैं। हमारे फॉरवर्ड के 3 थे, वह जीत गए हैं। तो मोटा मोटी ओबीसी के जो लोग थे उसमें 2 हैं। तो इन्हीं लोगों में से आप लोगों को बहुत जल्दी आप लोगों को समाचार मिलेगा। कितने होंगे मंत्री सर? 4 और सीएलपी अलग से होंगे। अलग से होंगे कि सीएम रहेगा? अभी तक जो उम्मीद है, जो मंत्रालय पहले हम लोगों का था वही रहना चाहिए। आपस में सारी बातें गठबंधन के साथियों के साथ हो गया कि इसमें इस बार भी महिलाओं को मिलेगा मौका। बिल्कुल बिल्कुल, सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा निश्चित। तो आपने देखा कि किस तरह से केशव कमलेश महतो ने बताया कि झारखंड में इस बार कांग्रेस नया तरह का प्रयोग कर रही है। ये प्रयोग जो बिहार में एक कर चुके हैं, उसी प्रयोग को अब झारखंड में करने वाली है। तो झारखंड के तमाम राजनीतिक खबरों के साथ हम आपके पास यूँ ही आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन मंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं और कौन कांग्रेस विधायक दल का नेता हो सकता है। नमस्कार, जोहार।